हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 7:30 बज गए। मैं नहा ली हूँ, बच्चे चले गए हैं स्कूल और घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस अभी मैं लगती हूँ, देखिए पूरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ कपड़े बाहर सूखने के लिए डालने मुझे, क्योंकि रात को कल जब मैं मार्केट से आई तो उसके बाद मैंने फिर खाना बनाया, खाया पिया, पूरा काम किचन का किया। अनाई का एक ड्रॉ करना था, वो जो मेला वाला सीन होता है ना, वो ड्रॉ करना था, तो वो बनाया मैंने और उसमें भी आधा घंटा लग गया। फिर मैं कपड़े धुलने गई 11:30 पर, नहीं 11:15 पे गई। तब मैं 12:15 पे कपड़े धुल गई, क्योंकि ये जो कपड़े इनका क्या है कि जो ये कपड़े लाते हैं तो फिर ये धुल के ही पहनते हैं, उनको ऐसे नहीं पहनते हैं। ट्राई कर लेंगे वहाँ पे, पर फिर पहनेंगे नहीं। फिर बोलते हैं, इनका शुरू से ही था कि कपड़े लाओ और धुल के प्रेस करके तभी पहनेंगे। तो हम नहीं धुलेंगे तो वो खुद ही धुलेंगे। पहली बात, मैं उनको कपड़े उनके धुलने नहीं देती हूँ, मैं ही धुलती हूँ। तो फिर मैं धुलने जा ही रही थी, क्योंकि बच्चों की वाइट वाली ड्रेस थी और जो हम लोगों ने दिन में कपड़े पहन रखे थे, हमने बच्चों ने नर सूट पहन लिया था, मैंने भी गाउन डाल ली थी, तो वो भी थे। तो मैंने कहा चलो ये भी धुल देते हैं। तो इनके भी कपड़े थे, अनय के भी थे, तो वो भी धुल दिए मैंने, जो न्यू लेके आए थे। और तो अभी वो सारे सूखने के लिए डालने हैं। तो मैं जा रही हूँ। 12:15 बज गया था रात में। फिर मैंने वीडियो एडिट किया, वो भी कंप्लीट नहीं किया, बस ऐसे ही एडिट करके और रख दिया था। तो अभी बस क्या है कि मैं उठी थी 6 बजे। तो मैं सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स बनाया, मैंने तैयार किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं नहाने लगती रही तो वो लेट हो जाती, 1 घंटा पता नहीं चलता। तो जब वो 7 बजे राइट चले गए तब फिर मैं गई। तो हाँ, ब्रश तो मैंने कर लिया था, बीच में चाय पानी भी हो गया था वहीं काम करते करते, क्योंकि ये पहले जा रहे थे, गाँव निकल रहे थे, रात में निकलना था, फिर नहीं गए, बोले सुबह जाएंगे। तो अभी क्या है कि अभी गए नहीं है, गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। तो अभी बस नहाएंगे और निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, बच्चों को पूड़ियाँ बनाई थी तो वो कढ़ाई रखी है, घी डला हुआ अभी रखा है, तो इनको पूड़ियाँ सेक देंगे। खाना तो ये पूरा खाएंगे नहीं इतनी जल्दी, तो ये निकल जाएंगे 8 बजे तक, 7:30 बजे है। तो मैंने सोचा मैं नहा लूँ और यहाँ घर में झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि फिर इनके जाने के बाद ना तो मैं नहा सकती थी जब तक ये पहुँच नहीं जाएंगे, और ना ही घर में झाड़ू लगेगी, तो मैं बैठी रहूँगी फालतू। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा पूरा समेटना ये सब मैं बाद में करूँगी। और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी मेरी कल की रखी है, तो मुझे बच्चों को मतलब दोपहर के खाने के लिए हो जाएगी। शाम को फिर देखेंगे, ये आ तो जाएंगे लेकिन ये रात में आएंगे, तो इस वजह से ये खाना खा के ही आएंगे। तो मैं अपने लिए तो चलिए अभी काम में लगते हैं, क्योंकि बातें हो गई बहुत सारी। आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मिलते हैं फिर अभी। तो अभी आ गई हूँ मैं कपड़े लेके बाहर, क्योंकि रात को जो धुले थे वो भी है। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी भी चल रही है और काफ़ी तेज़ मतलब चल रही है। और मेरी एक फ्रेंड है, तो उनसे फिर मेरी बात हुई थी, वही 9 बजे के लगभग बात हुई थी। तो वो बिहार में हैं, तो मतलब पटना में रहती हैं, बिहार से हैं। तो वो बता रही थी कि आज उनके यहाँ मतलब बहुत तेज़ आंधी पानी और बिजली भी कड़कना, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो शायद उसी की वजह से आज यहाँ का भी वेदर आज थोड़ा ठंडा सा, नहीं तो अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी थी। तो वो मेरी फ्रेंड है, वो यहीं पर थी पहले, अभी 2 साल हो गए उनको यहाँ से जाए हुए। तो कपड़े तो बहुत सारे थे, तीनों डोरी मतलब फिल हो गई थी। और मैंने कहा चलो, वैसे मैंने सोचा कि सुबह ही धुलेंगे, फिर मुझे लगा कि सुबह बहुत काम हो जाते हैं, सच में बहुत काम हो जाते हैं, फिर वो थोड़ी सी ही कपड़े धुलने मुश्किल पड़ जाते हैं। तो फिर ठीक ही किया था जो मैंने रात को धुल के और मशीन में ड्राई करके ही छोड़ दिए थे, सुबह फैलाएंगे। तो बस उसके बाद फिर आ गई मैं अंदर। तो अंदर आके मुझे लगानी है झाड़ू, क्योंकि इनके जाने के पहले मुझे झाड़ू भी लगानी थी और नहाना भी था। तो नहाना तो हो गया, अभी झाड़ू रह गई। तो अभी किचन में मतलब सारा सामान, बस बर्तन धुल गए थे और अभी इनके लिए पूड़ियाँ बनाएंगे नाश्ते के लिए, खा के जाएंगे। तो वो अभी कढ़ाई वगैरह ऐसे ही रखी है। तो मैं सोच रही हूँ पोछा मैं बाद में लगाऊंगी पूरे समेट के, और झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू नहीं लगा सकते फिर जब तक काफ़ी 3-4 घंटे ना हो जाएं। तो बस अभी मैं जल्दी से पूरे पहले तीनों रूम को समेट दूँगी, क्योंकि तीनों रूम बुरी तरह से मतलब फैले पड़े हुए हैं। और बेड पे सामने कपड़े रखे जो कि बचे हुए हैं, और आज मैंने जो धुल के डाले हैं वो भी अभी फिर से प्रेस के लिए हो गए हैं। तो कपड़ों के मतलब ढेर लगा, इस टाइम पे बंद ही नहीं हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ मतलब कपड़े हो ही रहे हैं। परसों इन लोगों की वाइट ड्रेस हो गई थी 2 कल, और उसके पहले इनके 1-2 कपड़े बढ़ गए थे, मतलब जो रखे थे उन बीच बीच में और धुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं प्रेस करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं डन कर ही दूँगी, नहीं तो ऐसे तो वो
हो ही नहीं पाएगी। तो अभी आ गई मैं उस रूम को सेट करके यहाँ पर, ये गए नहाने के लिए, नहा रहे हैं। जब तक मैं यहाँ पर सारा सब कुछ मतलब सेट कर देती हूँ और फिर जब उठाती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगानी बहुत ज़रूरी है। झाड़ू लग जाए, मुझे टेंशन हो रही थी या तो ये नहा के निकल आए तो फिर इनका जाने का हो जाएगा, तो फिर मैं इनको नाश्ता नहीं बना पाऊँगी। बीच में या तो झाड़ू छोड़नी पड़ेगी या फिर इनको वेट करना पड़ेगा। तो ये लेट ही हो रहे हैं, बल्कि इनको तो और जल्दी ही निकलना था। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ कि जल्दी लग जाए, फिर मैं अपने और काम देखूँ। और फिर मैं लगाने लगी थी पोंछा, तो यहाँ पे पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी 2-3 दिन से तो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, पर आज क्या है मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं इससे लगा देती हूँ। और हाँ, झाड़ू लगाने के बाद मैंने इनको खाना नाश्ता बनाया, इन्होंने खा लिया, ये चले भी गए हैं। तभी मैं आई थी पोंछा लगाने के लिए। बर्तन तो उनके सामने ही धुल गए थे, जब तक इन्होंने अपना कपड़े वगैरह पहने, शूज पहने, तब तक बर्तन धुल गए थे। क्योंकि सुबह के तो धुल के पहले ही रख गए थे, यही थे थोड़ी सी कढ़ाई थी, 2 प्लेट थी। मैंने भी 2 पूड़ियाँ खा ली हैं, क्योंकि मैंने कहा जब बना ही रहे हैं तो चलो मैं भी खा लेती हूँ, और पता नहीं फिर कब टाइम मिलेगा। तो पोंछा लगा के जैसे ही फ्री हुई तुरंत दूध वाला आ गया तो दूध ले लिया। तो दूध को रखते हैं गर्म करने के लिए, और फिर जाऊँगी तो बाहर से कपड़े उठा के लाऊँगी, क्योंकि सारे कपड़े सूख गए। हवा भी चल रही थी और सुबह सुबह धूप भी आ जाती है, अब आती है। और एक तो पीपल में ना काफ़ी पत्ते अभी आए भी नहीं है सही से, तो इस वजह से थोड़ा और रहती नहीं, पीपल की छाया हो जाती है तो फिर 2 घंटे ही धूप रहती है। अभी क्या है थोड़ा है 11 साढ़े 11 तक थोड़ी थोड़ी करके बनी रहती है, मतलब बीच बीच से रोशनी आती है धूप की किरणें। तो बस यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। फिर मैंने यहाँ फिर गई तो मैं कपड़े उठा के लाई, तो यहाँ पे कपड़े में छाँट लूँगी। जो बच्चों की ड्रेस है जैसे उसमें सॉक्स हैं तो वो अलग रखने हैं, प्रेस वाले कपड़े अलग रखने हैं, और जो डेली के हैं वो अलग रखने हैं। क्योंकि अब प्रेस करनी ही है तो मैं अभी करने के लिए बैठ जाऊंगी, जिससे कि टाइम पर निपट जाए। और फिर मुझे बच्चों को लेने भी जाना है, जैसे कि ये होते हैं ना तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं इनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आप जा रहे हो लेने, तो अगर इनको टाइम है तो ये चले जाते हैं, और नहीं है टाइम तो ये बोल देता है। लेकिन ज़्यादातर ये चले ही जाते हैं फिर जब मैं इनको बोलती हूँ तो। नहीं, वैसे तो ये जानते हैं कि फ्री होगी तो ज़रूर चली जाएंगी, फ़ोन नहीं करेंगी मुझे। तो बस यहाँ पर कपड़े सारे तय करते हैं और फिर चलते हैं अपने मतलब जो कपड़े इनको रखते हो प्रेस लेके आते हैं, प्रेस करते हो। और आजकल क्या हो रहा है कि सुबह का टाइम बहुत हौच पौच वाला रहता है, इतना मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे आज क्या लग रहा था कब सैटरडे आएगा, मेरी नींद भी नहीं हो पा रही, कब मैं सोऊं थोड़ा सा। लेकिन एक बात ये भी है, जल्दी उठने से सारे काम जल्दी हो भी जाते हैं टाइम पर, नहीं तो होते भी नहीं है। थोड़ा लेट हो जाओ ना तो फिर समझ लो 12 बज जाता है सीधा काम करते करते, मतलब झाड़ू पोंछा निपटाते 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 इतना टाइम हो जाता है। रोटियां छोड़ दो बनानी, सब्जी नाश्ता क्या मतलब बच्चों का लंच बॉक्स और सब्जी और झाड़ू पोंछा बर्तन पानी यही हो पाता है, कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 11:45 हो गया है। मैं बच्चे लेके आ गई हूँ। मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस करके फिर मैं 11:30 पे उठी, तो जल्दी से रोटियां बनाई और खाना खाया, किचन साफ़ किया, पूरा इतना सारा काम करके और 12:20 पे ही मैं फ्री हुई। मैं तुरंत चली गई बच्चों को लेने। तो प्रेस और तो सब में हो गई है, मैं दिखाती हूँ। देखो ये परी कुछ ये कपड़े हैं, कुछ ये हैं, ये रखे हैं, कुछ ड्रेस भी है वाइट वाली, और कुछ ये रखे हैं। इनमें मेरा एक सूट भी है, और इनके ये हैं 3 कपड़े इनके थे, तो इतने में हो गई है। और बच्चों की वाइट वाली ड्रेस थी और 2 शर्ट वो ग्रे वाली उसकी थी, क्योंकि उनकी 2-2 शर्ट है हाफ वाली, तो गंदी हो गई थी तो मैंने धुल दी थी। तो मैं प्रेस उनमें भी कल ही धुली थी, तो उनमें भी प्रेस कर दी है। और वाइट वाली ड्रेस कल पहन के गए थे तो उनमें भी हो गई है। बस मतलब कुल मिला के मेरी 2 साड़ियाँ बची हैं, तो इनमें अभी मैं अब जा रही हूँ करने, क्योंकि फिर खाना भी खाना था, बच्चों को भी लेने जाना था। तभी उनको लेके आ गई थी मैं, और फिर उनका लंच बॉक्स वगैरह धुल के रख दिया, वाटर बोतल खाली कर दी, बैग उठा के रख दिए, कपड़े दे दिए थे उनको, और थोड़ा सा उनको खाने पीने को भी दे दिया है। तो अभी बस करते हैं, साड़ियों में प्रेस करेंगे
और इन जो ये कल न्यू शर्ट लेके आए थे ना, तो ये जो कल न्यू शर्ट लेके आए थे ना, तो इसका कॉलर वाला बटन निकल गया क्योंकि वो धागा ना बहुत वैसा लगा था। एक निकला भी था, मैंने ऐसे खींचा तो वो बटन ही निकल के आ गया। और ये गनाई की शर्ट टंगी है, उसमें भी लगाना है, तो वो भी मैं अभी लगा के ही सोऊंगी। फिर मतलब थोड़ी देर सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। तो अभी मैं सारे कपड़े लेके जाने वाली थी, पर मुझे याद आ गया कि चलो यहीं पर लाते हैं इनके बैग, जो कवर हैं ये, तो उनमें बस साड़ी रख देंगे। इनमें ना बहुत सेफ़ रहती हैं और एक सी रहती हैं, इनकी मतलब तय जो कर जैसी बना दो वैसी ही बनी रहती हैं, एक से बिल्कुल। और कहीं ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता, अपना सीधा एक बैग और एक कवर निकालो, और बैग मतलब ये वाला, इनको वैसे कवर ही बोलते हैं, एक निकालो बस अपना रख लो। साड़ी भी कहीं मतलब ख़राब भी नहीं होती, जैसे आप रखोगे वैसे ही रखी चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसका ब्लाउज और साड़ी इसमें रख दिया, और इसका ब्लाउज मैं साड़ी के अंदर ही रखती हूँ। ब्लाउज को मेरी हैबिट है कि मैं उसके अंदर ही मैं पहले बिना कवर के रखती थी, तो भी मेरी साड़ियों के ब्लाउज उनके अंदर ही होते थे, साड़ी के अंदर ही। तो बस यहाँ पे दोनों रख गई हैं। साड़ी में प्रेस करना बाप रे बहुत मतलब डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि तो बस अभी सारे कपड़े लेके जाते हैं और सबको अलग अलग कर रहे हैं कि कौन कपड़ा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन पहले यूज होना है, कौन बाद में यूज होना है। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। बाय।